गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छा, तो आप लोग ग्रामर रोज रोज इतना सारा पढ़ के बोर हो गए होंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो आपके लिटरेचर में है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में। तो क्या है आपकी स्टोरी का नाम? कब आऊं। क्या है ये स्टोरी में पता नहीं है, लेट्स सी क्या है, देखते हैं हम लोग। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। कैरेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे? अवंती। और अवंती ने क्या किया? एक छोटी सी कपड़े रंगने की दुकान खोली। कपड़े रंगने की दुकान मतलब हम लोगों, आपके पापा से या मम्मा से पूछना आप लोग कैसी होती है। क्या होता है, हमारे कोई भी कपड़े खराब हो जाते हैं या कोई भी कपड़े लाइट कलर के होते हैं तो हम उसे कलर करवाते हैं ना, उसे अच्छा कलरफुल बनाने के लिए हम लोग कलर करने वाले को दे देते हैं, कलर मतलब रंगाई वाले को दे देते हैं, तो वो एक अच्छा सा उस पर कलर करके रंग के हम लोगों को दे देता है। तो वैसे ही अवंती नाम के एक इंसान ने क्या करा, अपने गाँव में एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, मतलब वो बहुत ही अच्छे कपड़े रंग कर देता था, इसलिए गांव के जो लोग थे वो उसकी बहुत ही तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो वो बहुत ही अच्छा काम करता था, इसलिए उसकी दुकान बहुत ही आगे, मतलब लोग उसकी दुकान में जाने लगे और उसका काम लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन वहाँ पे और सब आसपास के गांव वालों को और सबको पता चल गया कि यहाँ पे एक अवंती नाम का लड़का है जो बहुत ही सुंदर कपड़ों को रंगता है। तो वहाँ पे एक सेठ था, उसे क्या होने लगी? ईर्ष्या, मतलब जेलसी होने लगी कि कौन है जो इतना अच्छा कपड़ों को रंगता है, ये मतलब आगे आ जाएगा तो दूसरे सबको तो वो कुछ करने ही नहीं देगा। तो उसे जेलसी हुई, है ना, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनसे हमारा अच्छा नहीं देखा जाता, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। वैसे यहाँ पे एक सेठ था, उसे मतलब जेलसी होने लगी कि ये अवंती कौन है जो इतना अच्छा काम करता है और लोग उसकी इतनी तारीफ करने लगे। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो वो सेठ ने क्या सोचा कि अवंती को किसी भी बहाने से परेशान किया जाए, तो वो एक छोटा सा कपड़ा लेकर अवंती की दुकान में पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो सेठ ने क्या किया, वो दुकान में गया और उसने जोर से अवंती को बुलाया कि अवंती इधर आओ और ये मेरा जरा कपड़ा तो रंग दो, है ना। क्या बोला उसने कि मुझे ये कपड़ा रंग कर दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। क्या बोला उसने कि मैं देखना चाहता हूँ, हुनर मतलब टैलेंट। वो बोलता है सेठ उसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना टैलेंट है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। क्या बोलता है सेठ, तो तुम्हारे बारे में लोग बहुत बातें करते हैं कि तुम बहुत अच्छा कपड़े को रंगते हो, तो मैं आज देखने आया हूँ कि तुम कितना अच्छा काम करते हो। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? अवंती ने क्या पूछा कि सेठ आपको ये कपड़ा है उसे कौन से रंग में रंगवाना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कलर्स थे, तो क्या आपको कौन सा कलर करवाना अच्छा लगेगा? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। सेठ ने चालाकी से क्या कहा कि मुझे ये सारे इतने सारे कलर जो मेन कलर्स थे वो तो सेठ ने मना कर दिया कि ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते। सेठ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अवंती को नीचा दिखाना चाहता था। वो मतलब अवंती की इतनी सारी प्रशंसा हो गई थी तो वो क्या करना चाहता था कि ऐसा कुछ कर जाऊं जिससे अवंती के बारे में लोग मतलब उससे दूर जाने लगे और उसके पास कोई अपना काम करवाने ना जाए और वो नुकसान में उतरे। लेकिन अवंती उससे भी ज्यादा स्मार्ट था, उसने क्या किया वो हम देखते हैं। अवंती सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया।
तो क्या किया, अवंती को पता चल गया कि ये सेठ की कोई चाल है, वो अवंती को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में अवंती को पता चल गया। सेठ ने खुश अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती ने क्या किया, सेठ से कहा कि हाँ मुझे पता चल गया है कि आपको कैसा कपड़ा रंगवाना है। तो उसको पता चल गया था कि ये सेठ की कोई चाल है, क्योंकि वो सेठ अवंती को नीचा दिखाना चाहता है। तो अवंती ने क्या कहा सेठ को, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। मतलब सेठ ने पूछा कि मैं ये कपड़ा वापस लेने के लिए कब आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ ने पूछा ना कि ये कपड़ा लेने कब आऊं, तो उसने क्या बोला, अवंती भी चालाक था, उसने कपड़े को बंद कर दिया पेटी में और बोला कि ये वीक के सारे दिन, देखो वीक के 7 डेज तो यहाँ पे ही आ गए। तो उसने बोला कि इसके अलावा आप कभी भी आ सकते हो, तो इसके अलावा तो कोई दिन बचता ही नहीं है ना। तो उसका मतलब है कि आप आना ही मत अब लेने। तो जैसे सेठ ने चालाकी से ऐसा बोला कि मुझे ये सारे कलर्स नहीं पसंद हैं, वैसे ही अवंती उसका भी माथे का था, मतलब उसने ज़्यादा चालाकी अपनाई और बोला कि आप ये इसके अलावा किसी भी दिन आ सकते हैं। जैसा तो कोई इसके सिवाय तब कोई भी डे बचता ही नहीं है। तो सेठ को पता चल गया कि ये मुझसे भी ज़्यादा चालाक है और इसके आगे मेरी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। सेठ को पता चल गया कि अवंती बहुत ही चालाक है, तो अगर मैं वापस इस तरह से यहाँ पे आऊँगा तो वो उसमें भलाई नहीं है। तो उसने सोचा कि अब यहाँ पर कभी आना ही नहीं है ना। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई स्टोरी। और ये स्टोरी किसने लिखी है, R.S. त्रिपाठी ने ये स्टोरी लिखी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।